आज के इस पहले सत्र में आप सभी प्रियजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही सुंदर, स्वयं से स्वयं की पहचान करना है। स्वयं से स्वयं की पहचान तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले उस परमात्मा को याद कर बाहर की सारी बातों से डिटैच होकर अपने आप में उस परमात्मा की याद को समाते जाना है। 1 मिनट साइलेंस में हम बैठेंगे। चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। ओम शांति। आज अपने आप को हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं और मेरा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं कौन, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा अस्तित्व, मेरा रूप, मेरे गुण क्या है, इन सारी बातों को आज हमें समझना है कि मैं माना क्या है और मेरा माना क्या है। बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत बार ये बात सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है, सीरियल्स में हमने ये देखा है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर तो विनाशी होता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ना उसे कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है। अमर अविनाशी माना आत्मा है। तो मैं कौन? इन 7 दिनों में, इन जितने भी हमारे चैप्टर होंगे, उन सारे चैप्टर में जो कुछ भी हम ज्ञान सुनेंगे, वो सारा ज्ञान खुद परमात्मा ने हमें सुनाया हुआ है, बताया हुआ है। इस बात को हमें बड़ा पक्का करना है। ये जो भी ज्ञान है किसी मनुष्य की लिखावट नहीं है, खुद निराकार परमात्मा ने मनुष्य तन का आधार लेकर ये ज्ञान हमें सुनाया हुआ है। तो परमात्मा क्या सुनाता है, क्यों गीता में ये बात लिखी हुई है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अब ये जो बात है हमने सिर्फ बहुत बार सुनी है, पढ़ी है, लिखी हुई भी होगी शायद, लेकिन कभी समझा नहीं है। आज हमें इस बात को समझना है कि मैं माना क्या है। तो पहली बात समझना है, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का वजूद अलग अलग है। आत्मा और शरीर जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब वो जीवात्मा बन जाती है। तो आत्मा माना एक सूक्ष्म बिंदु है, एक तारा है, एक पॉइंट, एक लाइट है। तो मैं माना आत्मा और मेरा शरीर है। मैं और मेरे में डिफरेंट है कि मैं आत्मा और मेरा शरीर। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? तो मैं आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में विराजमान एक चैतन्य सितारा, एक पॉइंट, एक लाइट हूँ, जो यहाँ से 2.5 इंच अंदर आत्मा विराजमान रहती है। ये शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, मैं और मेरा। देखो, कभी कभार हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो मेरा कहने वाली कौन है? हमने कभी ये तो नहीं कहा ना कि मैं सर दर्द कर रहा हूँ, मैं पैर दर्द कर रहा हूँ। नहीं, क्या कहते हैं हम? मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मेरा कहने वाली एक
चैतन्य सितारा है। ये इस 5 फुट के शरीर में, इस 2 भ्रुकुटी के बीच में एक चैतन्य सत्ता विराजमान है। इस शरीर की कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में, इस देह में, इस रथ में वो रथी आत्मा विराजमान है। जिस वक्त इस रथ से वो रथी आत्मा निकल जाती है तो वो अर्थी बन जाती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ। अगर हम आपसे पूछने लगे कि आप कौन हैं, तो क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे, ऑक्यूपेशन बताएंगे, अपने से जो भी रिलेटेड है वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन वो आप नहीं हो। इस जन्म में मेरा ये नाम है, मेरा ये शरीर है। पिछले जन्म में मेरा कोई और नाम था, उसके पिछले जन्म में मेरा कोई और नाम था। माना जो विनाशी है वो मैं नहीं हूँ। इस आत्मा ने ये चोला बहुत बार बदला हुआ है, अनगिनत बार इस आत्मा ने बहुत सारे ड्रेस चेंज किए हैं। कौन सा ड्रेस? ये शरीर रूपी ड्रेस, ये देह रूपी ड्रेस मैंने बहुत बार चेंज कर लिया है। अब इस आत्मा ने ये वाला चोला पहना हुआ है, तो ये मैं नहीं हूँ। चोला पहनने वाली मैं आत्मा, एक पॉइंट हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं चैतन्य सत्ता। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई अपना शरीर छोड़ देता है, डेथ हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? ये तो चला गया। कहते हैं ना, ये तो चला गया। अब बॉडी तो वहीं पर थी, तो कौन गया? कौन गया? जाने वाली या आत्मा थी? ये आत्मा यहाँ से निकलकर किसी और ड्रेस में चली गई और एक चोला धारण कर लिया। माना मेरा नाम, मेरा ऑक्यूपेशन ये मैं नहीं हूँ। जितने मैंने जन्म लिए उतनी बार मैंने अलग अलग चोला धारण किया है, अलग अलग देह धारण किया हुआ है। देह विनाशी है, देह अलग चीज है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा है, वो मेरा है। मैं आत्मा, मेरा शरीर। हम अपने मेरे वाले शरीर को मेंटेन करने के पीछे कितना भागते हैं। मेरा शरीर ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। बाहर की बातों को हम अच्छा बनाने के लिए भाग रहे हैं। अध्यात्म हमें अंदर से अच्छा बनाता है, हमें अंदर से पॉजिटिव, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये मैं मेरे लिए करती हूँ। करने वाली आत्मा है। हम कहते हैं शरीर कर्म करता है, लेकिन आत्मा शरीर द्वारा कर्म कराती है। चलो शरीर है, लेकिन शरीर में आत्मा नहीं है, तो वो तो डेथ बॉडी बन गई, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन जिस वक्त, जब तक वो शरीर में वो आत्मा है, तब तक वो आत्मा कमांड देती रहेगी, ये कर्म करना, ये कर्म करना है। अब मेरी आत्मा मुझे कमांड दे रही है कि अभी मुख द्वारा बोल रही है, आंखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, ये मैं। माना आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है, शरीर कर्म नहीं करता, लेकिन आत्मा करवाती है ना। और जिस वक्त आत्मा निकल गई, उसके बाद शरीर कोई भी कर्म नहीं करेगा। उस वक्त वो तो निष्क्रिय बन जाता है, कोई भी क्रिया नहीं करता है। तो ये आत्मा और शरीर अलग अलग चीजें क्या है। आज से, अभी से हमें मैं जो हूँ, मैं चैतन्य सितारा जो हूँ, उसके लिए कुछ करना है। अभी तक हम किसके लिए कर रहे थे? इस बॉडी के लिए कर रहे थे। इसके लिए घर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए। शरीर के लिए चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है? आत्मा अलग, शरीर अलग है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, वैसे ही आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। मैं छोटा सा बिंदी आत्मा 7 गुणों से बना हुआ हूं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति,
पवित्रता। मेरा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अब 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, ये शरीर में 5 तत्वों में से कोई भी तत्व अगर कम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी में वाटर लेवल जब कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी पानी की डिमांड करती है ना, कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी में 75-80% पानी है, इसलिए हम पानी की डिमांड करते हैं कि मुझे पानी चाहिए। वैसे ही मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हुई। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए 5 तत्वों की डिमांड कर रहा है। वैसे ही आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, इसलिए 7 गुणों की डिमांड कर रही है। अब विज्ञान ने बाहर की दुनिया में इतनी सारी प्रोग्रेस कर ली है कि उसके पास भौतिक चीजें, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ उसके पास अवेलेबल है। लेकिन फिर भी आत्मा की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है ना। शरीर को रहने के लिए घर चाहिए था, घूमने के लिए गाड़ी, मोबाइल, ड्रेस, जितना कुछ भी वो शरीर के लिए चाहिए था। अब शरीर की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो हर बात हमने कंप्लीट कर ली, अचीव कर लिया, बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन फिर भी आज शांति नहीं है, फिर भी आज सुख नहीं है, क्योंकि शरीर की डिमांड अलग है, आत्मा की डिमांड अलग है। इसलिए इंसान कहता है एक वक्त रोटी ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन सुखी होना, शांति बहुत जरूरी है। एक वक्त खाना कम भी खा लेंगे, लेकिन जीवन में शांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये शांति किसकी रिक्वायरमेंट है? ये आत्मा की रिक्वायरमेंट है। जब शुरू में हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा ओम शांति। ओम शांति का मीनिंग ही है आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो सिर्फ ओम शांति नहीं, आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, इसलिए ओम शांति, ओम सुख, माना मैं आत्मा सुख स्वरूप। ओम पवित्र, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। ओम शक्ति, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। मैं रियल में, मेरा, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं हूं ही शांत स्वरूप। लेकिन इस देह के भान में आते आते मैं अपने रियल वाले रूप को भूल गई। जो मैं अंदर में हूँ, जो मेरा रियल वाला स्वरूप है, वो शांति है, और मैं आज शांति बाहर की दुनिया में ढूंढ रही हूँ कि ये मिल जाए तो हैप्पी वाला जीवन हो जाए, और कोई चीजें मिल जाए, ये अचीव कर ले, ये हो जाए तो मैं हैप्पी वाला जीवन जी। नहीं, शांति तो मेरी अंदर की बात है, खुशी तो मेरा अंदर का गुण है ना। सुख प्रेम मेरे अंदर के गुण है, इन गुणों को मुझे बढ़ाते जाना है। राजयोग क्या सिखाता है? राजयोग मेरे अंदर के गुण और मेरी अंदर की शक्तियों को जागृत करता जाता है। अशांति कोई चीज नहीं है, अशांति का कोई वजूद नहीं है। जीवन में शांति की कमी माना अशांति है। तो राजयोग क्या करता है? ये मेडिटेशन जैसे जैसे हम करते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं राजयोग का, वैसे वैसे मेरे अंदर की शांति का गुण बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे मेरे अंदर की शांति बढ़ती जाएगी, इसका मीनिंग ही है मेरे अंदर की अशांति ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अशांति का कोई मेजरमेंट नहीं है, उसे हम किसी बात में गिन नहीं सकते कि इतना % मेरे में अशांति है, इतना % मेरे अंदर डर है। नहीं, अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी माना डर है, अपने अंदर शांति की कमी माना अशांति है। मेरे अंदर प्रेम की कमी है, इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है ना। हम कहते हैं ना हमें तो बहुत गुस्सा आता है, आपको तो पता ही नहीं कि कितना गुस्सा आता है।
मेरा गुस्सा तो बहुत टफ है, कहते हैं ना, बहुत बारी कहते हैं। तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, इसका मीनिंग क्या है? मुझे आत्मा में प्रेम की कमी है। जितना हम प्रेम, इस गुण को अपने अंदर बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली गुस्सा हमारा कम होता जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि गुस्सा करके उसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो मुझे क्या करना है? इस राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने विचारों को परिवर्तन कर अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर के गुणों को बढ़ाते जाना है। ये मुझे आत्मा की रिक्वायरमेंट है, मुझे आत्मा की डिमांड है। आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा को प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए, क्योंकि आत्मा में वो सारे गुण भरे हुए हैं। जैसे शरीर में 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व शरीर में भरे हुए हैं, इसलिए उसमें से अगर कुछ भी कम ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसकी डिमांड करते हैं। वैसे ही मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हुई हूँ। इस 7 गुणों में से जो भी गुण क्वालिटी कम होती जाती है तो आत्मा उस बात की रिक्वायरमेंट करती है, उस बात की डिमांड करती है कि मुझे वो सुख चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, है ना। बाहर की भौतिक चीजें तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हैप्पी वाला जीवन नहीं है। तो हैप्पी वाला जीवन तो अंदर की बात है, वो तो आत्मा की शक्तियां है, आत्मा के गुण है। ये आत्मा माना छोटा सा बिंदु, हमने कभी इस बात पर फोकस ही नहीं किया कि मैं कौन हूं। इस जीवन में मैंने बहुत कुछ कमा लिया, ठीक है, और सडनली कुछ कम ज्यादा हो जाता है, किसी की डेथ हो गई, इतना कुछ कमा लिया, सब धरा का धरा रह गया, और आत्मा तो अपना पार्ट प्ले करके निकल गई आगे की जर्नी के लिए। तो जो कुछ भी हम बाहर की दुनिया के लिए कमाते हैं, जो दिखता है वो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमें अंदर की कमाई करनी है। मैं जो आत्मा हूँ, मैं जो सितारा हूँ, इस आत्मा को पावरफुल बनाते जाना है। पावरफुल बनाते जाना है माना अपने अंदर इन गुणों को बढ़ाते जाना है। ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे हमारा जीवन अच्छा और हैप्पी वाला बनता जाएगा। इसलिए आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हमें आत्मा पर वर्क करना है कि आत्मा की डिमांड क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए, ये हमें सोचना है और वही बातें अपने जीवन में धारण करनी है। ये राजयोग क्या करता है? मेरे विचारों को चेंज करते जाता है। थॉट चेंज होने लगे मानो जीवन भी हमारा चेंज होता जा रहा है। तो आत्मा अलग और शरीर अलग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मैं आत्मा न कुछ लेकर आई थी न कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन कुछ तो जाता है साथ, क्या जाएगा? ये आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है और इस आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां हैं। जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर जाऊंगी, यहाँ से आत्मा निकल गया, तो आत्मा क्या साथ लेकर जाती है? तो आत्मा ये 3 शक्ति अपने साथ लेकर जाती है। मन लेकर जाती है, बुद्धि और संस्कार, और चौथा एक पार्ट होता है, वो है अपना कर्मिक अकाउंट। जो जो बीज हमने बोए हैं उसके फल तो हमें मिलने ही है, वो फल तो हमें जरूर प्राप्त होंगे ही। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये मुख्य 3 शक्तियां हैं। अब हम ये जानेंगे इन 3 शक्तियों में ये राजयोग क्या रोल निभाता है, क्या इससे राजयोग के अभ्यास से हमें क्या क्या फायदा होता है, कैसे मन डाइवर्ट होता है। हमने बहुत बारी कह दिया कि राजयोग अपने विचारों को परिवर्तित करता है, विचारों को बदल देता है, लेकिन कैसे बदलता है? हम सभी के पास मन है ना। मन क्या करता है? मन का काम क्या है?
मन सोचने का काम करता है, सोचते जाता है। प्रश्न है, हमारा मन क्या सोचता है? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में ज्यादा चलते हैं, और कोई कोई ऐसे भी होंगे जिनके मन में ज्यादा व्यर्थ थॉट चलते हैं, है ना। अब हमारा जो मन है इसमें 4 प्रकार के थॉट चलते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इम्पोर्टेंट एंड वेस्ट थॉट। ये 4 प्रकार के थॉट मन में चलते हैं। इन चारों में से मेरे मन में व्यर्थ ख्यालात ज्यादा चलते हैं। जब भी 2 इंसान बातें करते हैं वो कभी भी एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते, वो थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। व्यर्थ विचार आत्मा की शक्तियों को कमजोर बना देता है। अपनी शक्तियों को हम खुद कमजोर करते जाते हैं। आपको ये अनुभव होगा, सुबह सुबह घर में कुछ हो जाता है, भाई साहब के साथ कुछ हो गया, है ना। अब 5 मिनट का ही सीन था, थोड़ा कुछ हुआ और हम, भाई साहब तो निकल भी गए, हम सोचने लगे उस छोटे से सीन के ऊपर। मेरा सारा दिन मंथन चला, और रात को सोते समय हमने ये महसूस किया कि आज तो हम बहुत थक गए हैं। ये एक्सपीरियंस होगा सभी को कि आज तो हम बहुत थक गए हैं। उस दिन कुछ खास मेहनत का काम भी नहीं किया, है ना, लेकिन फिर भी आत्मा ने महसूस करिए कि आज तो हम बहुत ज्यादा थक गए। तो ऐसा क्यों हुआ? सोचने की बात है, जितना हम सारा दिन काम करके नहीं थकते, उससे कई गुना ज्यादा हम अपने व्यर्थ विचारों से थक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एनर्जी वेस्ट होती गई। कितना सारा मंथन चला, उस सारे व्यर्थ मंथन में ये सारी एनर्जी लॉस होती गई, और रात को हमने महसूस किया कि हम तो थक गए हैं। राजयोग माना विचारों का दमन करना नहीं है, विचारों को परिवर्तित करना माना राजयोग है। ये राजयोग विचारों को परिवर्तन करता है, ट्रांसफर करता है नेगेटिव को पॉजिटिव में, व्यर्थ को इंपॉर्टेंट थॉट में ट्रांसफर करता है। ये राजयोग का काम है। ये मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये मन शक्ति, इच्छा शक्ति जिसकी जितनी ज्यादा प्रबल है, उसका जीवन उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, उतना ही ज्यादा पावरफुल है, उसका हर कर्म एक्यूरेट है। तो राजयोग क्या करता है? इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करता है। हमने महाभारत की कथा तो सुनी ही है। महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन ने, जब युद्ध का समय चल रहा था, तब अर्जुन ने क्या किया था कि अपने शस्त्र को नीचे डाल दिया। अर्जुन डिप्रेशन में चले गए थे। वो उनका कहना था कि मैं तो ये युद्ध कर ही नहीं सकता। आज की बाहर की दुनिया का जो एक नजारा है, वो भी एक युद्ध है। आज ये भूमि युद्ध का स्थल बन गई है, ये युद्ध की भूमि बन गई है। हम हर दिन युद्ध कर रहे हैं, और कभी कभार हम अर्जुन की तरह बन जाते हैं कि मुझसे तो ये होता ही नहीं है। फिर उसमें दिखाते हैं कि भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया, जिन्होंने वो स्वीकार किया, ज्ञान को समझ लिया, फिर पावरफुल बन गए, फिर युद्ध किया। आज हम भी अर्जुन की तरह हैं। आज खुद निराकार परमात्मा हमें वो ज्ञान सुना रहा है। ज्ञान को अर्जन करने वाला अर्जुन होता है। आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है, वो बढ़ती ही जा रही है। लोग गोलियां खा खा कर अपना जीवन गुजार रहे हैं। रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बाहर की परिस्थितियां चेंज होती जा रही है, ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अब ये किन पर अटैक करेगी? ये जो बात है, ये किन आत्माओं पर अटैक करेगी? जिन आत्मा की विल पावर बहुत ज्यादा कम है, उन पर ये बातें अटैक करती है। फिर हम कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। राजयोग मेरे अंदर की इच्छा शक्ति को बढ़ाते जाता है।
मेरा मन इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन जाता है कि उसके सामने कोई भी बाहर की परिस्थिति मुझे बहुत छोटी लग जाती है। हमें परिस्थिति बड़ी कब लगती है? जब हम छोटे हो जाते हैं, तब परिस्थिति बड़ी बन जाती है। लेकिन शाश्वत सत्य है, दुनिया की ऐसी कोई भी परेशानी, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मेरे इच्छा शक्ति से बड़ी हो। खुद पर विश्वास करना ये राजयोग सिखाता है कि कैसे मैं खुद पर विश्वास करूं, कैसे मैं अपना बिलीव सिस्टम बढ़ाता जाऊं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, ऐसा नहीं उनके पास सब कुछ अवेलेबल था। बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा था, है ना, मैन पावर बहुत ज्यादा था, कुछ भी नहीं था, जीरो थे। लेकिन जीरो में से हीरो कैसे बने? तो उसके पीछे एक ही बात है, अपनी इच्छा शक्ति। राजयोग वही करता है, राजयोग मेरी इच्छा शक्ति को बढ़ाते जाता है। इच्छा शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, उसका आधार है मेरे थॉट क्या चल रहे हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? तो अपने आप को पावरफुल थॉट देते जाते हैं ना। जैसे हम कहते हैं ना कि आज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये हो नहीं सकता, ये कर नहीं पाते, ये डिफिकल्ट है, ये तो बड़ा ही असंभव कार्य है। लेकिन हम क्या, राजयोग क्या सिखाता है? ये तो बड़ा आसान है, मैं हर बात कर सकती हूँ, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ, मैं आत्मा विजयी मूर्त हूँ। अपने आप को पावरफुल थॉट देते जाते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो सोचो हमारे अंदर क्या चलता है, हम क्या सोचते हैं, कैसे वाली थॉट है हमारे। जैसे हमारे थॉट होंगे वैसे ही हमारी भाषा होगी, हमारे कर्म होंगे, और वैसे ही हमारी पहचान बन जाती है। तो मेरे जो थॉट है वो मुझे पावरफुल बनाते जाना है। वो कैसे बनेंगे? तो वो राजयोग का अभ्यास करते करते बन जाएंगे। जैसे जैसे मैं आत्मा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स डालते जाऊंगी, वैसे वैसे निगेटिव थॉट बाहर निकलते जाएंगे। जैसे मेरी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, इसका मीनिंग ये है कि मेरी निगेटिविटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे पॉजिटिव सकारात्मकता जीवन में आती जाएगी, नकारात्मक भाव, नकारात्मक बोल, नकारात्मक कर्म ऑटोमेटिकली घटते जाएंगे और जीवन हमारा एक्यूरेट बनता जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि अपने जीवन को, कर्म को एक्यूरेट बनाएं। कर्म एक्यूरेट बनते हैं हमारे सोच से, एक्यूरेट सोच से, और वो एक्यूरेट सोच हमें राजयोग सिखाता है। क्या सोचना है, इससे कई गुना इंपॉर्टेंट है हम कैसे कैसे सोचते हैं। जो थॉट है वो तो फिक्स है, लेकिन कैसे और क्या सोचना है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाते हैं। और एक बात समझनी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा हम बनते हैं, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम पीते हैं वैसा हम बनते हैं। एक सेकंड में अपने सारे जीवन की रील अपनी आंखों के सामने से घुमाओ। क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या खाता हूँ और क्या पीता हूँ। एक पल के लिए सोचो। अगर क्वेश्चन का आंसर मेरी हर बात रॉन्ग है, मैं अच्छा नहीं पढ़ता, अच्छा नहीं सुनता, अच्छा नहीं बोलता, अच्छा नहीं देखता, तो कैसे हम अपने आप से ये उम्मीद रख सकते हैं कि मेरा जीवन अच्छा वाला जीवन हो।
मेरा फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, जो पहिया है वही ठीक नहीं है, तो जैसी इमारत कैसे अच्छी बन सकती है। ये बेसिक जो बातें ये हमें अपने अंदर की चेंज करते जाना है। राजयोग हमें अच्छा सोचना सिखाता है, अच्छा पढ़ना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छे वायुमंडल में रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे बनते जाते हैं। यह आत्मा की जो मुख्य शक्ति है मन, उसके बारे में हम जान रहे हैं कि हमें क्या करना है। जितना जितना हम इस राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी विचारधारा चेंज होती जाएगी और हम एक्यूरेट बनते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि राजयोग इच्छा शक्ति को प्रबल बनाता है, पावरफुल बनाता है, प्लस पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव बनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज यही थॉट अपने अंदर चलाते हैं कि हर बात राइट करनी है, हर सोच एक्यूरेट चलानी है। जितने जितने हमारे कर्म एक्यूरेट बनते जाएंगे, उतना जीवन भी हमारा एक्यूरेट बनता जाएगा। तो पहली शक्ति है आत्मा की मन। आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। प्रश्न है, जीवन में लिया हुआ हर डिसीजन हमारा राइट होता है? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है उसके सामने कि मैंने मेरे जीवन में लिया हुआ हर डिसीजन राइट है? हमने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, गवर्नमेंट ने हमें डिग्री भी दे दी। अब वो जो एग्जाम होती है वो 6 मास में होती है या 12 मास में होती है या 3 मास में होती है। वो डिग्री हमने कंप्लीट कर ली, उसके बाद हर दिन एग्जाम शुरू हो गई, हर दिन एग्जाम शुरू हो गई। हर वक्त हर इंसिडेंस एग्जाम की तरह हमें पास करते जाना है। क्वेश्चन है, हमारे जीवन की हर एग्जाम, जो भी इंसिडेंस आते जाते हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है, मेरे जीवन की हर एग्जाम मैं अच्छे से पास कर रहा हूं? अच्छे से पास हो रही है या कभी पास हो रहे, कभी फेल हो रहे? क्या चल रहा है? कभी कभार पास हो जाते, कभी कभार फेल हो जाते। क्यों फेल हो जाते हैं? ऐसा कोई नहीं होगा जो फेल होने के बाद बड़ा हैप्पी होगा। चलो गुस्सा कर लिया, छोटी सी बात थी, बहुत गुस्सा कर लिया, गुस्सा करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता। गुस्सा करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। मैं ऐसा गलत कर्म नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया। झूठ बोलना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। होने के बाद फिर हमें गिल्ट फील होता जाता है कि ऐसा गुस्सा ना करते तो अच्छा होता, झूठ ना बोल देते तो अच्छा होता। कर दिया, हो गया। इसका मीनिंग है यहाँ आत्मा का कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोलिंग पावर की कमी है। राजयोग क्या करता है? कंट्रोलिंग पावर बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, वैसे अपने अंदर की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। जैसे हमारे अंदर की शक्तियां बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मेरी सोच एक्यूरेट बनती जाती है। एक्यूरेट सोच से एक्यूरेट कर्म होते जाते हैं। पावर बढ़ गई ना। अब गुस्सा आता भी है लेकिन अपने ऊपर हम कंट्रोल कर पाते हैं। अब गिल्ट की कोई बात नहीं है, तो हर कर्म एक्यूरेट है, हर डिसीजन राइट है, तो जीवन भी राइट बनता जाएगा। बुद्धि, मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। बुद्धि जो डिसीजन लेती है वो कभी कभार गलत हो जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि आत्मा में बल ही नहीं है, विचारों में पावर ही नहीं है। अब मेरी जो सोच है वो खोखली सोच है, तो कहाँ से बल आएगा, कहाँ से पावर आएगी, कैसे कर्म एक्यूरेट बनेगा, कैसे पावरफुल बनेगा?
और कैसे हमारे जीवन की गलतियां कम होती जाएंगी। गलतियां कर कर के सुधारने से अच्छा है गलतियों को कम कर दे। गलतियां हमें हमारे जीवन में करनी ही नहीं है। कोई कर्म करने के बाद सोचे, इससे ज्यादा अच्छा है कि कर्म करने से पहले सोच ले, उसके बाद कर्म करे, ताकि फिर हमें गिल्टी फील नहीं होगा। हर कर्म हमारा राइट बनता जाएगा, और जिससे जैसे हमारा हर कर्म राइट बनता जाता है, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन आ जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, उन भाई साहब से पूछना चाहिए, उनकी राय हमेशा राइट होती है, सही होती है, उनसे पूछना चाहिए। थर्ड पर्सन से हम पूछते हैं, प्रॉब्लम हमारी थी, पूछ रहे हैं हम थर्ड पर्सन से। तो जब हम ये ऐसा कहते हैं, उनसे पूछना चाहिए, उनकी हर बात राइट होती है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हुआ कि मुझे मेरी बुद्धि पर, मेरी डिसीजन पर भरोसा नहीं है, मुझे मुझसे ज्यादा उन पर ज्यादा भरोसा है। ये इसका मीनिंग हुआ। हमें अपने आप को एक्यूरेट बनाते जाना है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर दूसरों के पास जाऊं, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है कि दूसरे मेरे से राय लेने के लिए आए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इतना अपने आप को पावरफुल और स्ट्रांग बनाते जाना है। हम अपने अंदर एक अच्छाइयों को भरते जाती है, बुराइयां ऑटोमेटिकली निकलती जाती है ना। ये राजयोग का अभ्यास मेरी हर कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल लगाता है, कंट्रोल करता है कि मैं जो चाहूं वही मैं करता हूं। आज हम ऐसा वाला जीवन जी रहे हैं जिसमें हमें जो अच्छा लगता है, जो बातें, जो चीजें हमें अच्छी लगती है, वो हर बात हम कर रहे हैं। राजयोग हमें क्या सिखाता है? हमें वो नहीं करना है जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो करना है जो हमारे लिए अच्छा है, वो हमें करना है। एक पल के लिए सोचो, जो बातें हमें अच्छी लगती है, क्या वो हर बात अच्छी है? क्या वो हर बात अच्छी है? मुझे अच्छी लगने वाली हर चीज अच्छी नहीं है। वो हर एक्ट करो, वो हर कर्म करो जो मेरे लिए अच्छा है। ये राजयोग सिखाता है, क्योंकि जैसे ही अभ्यास बढ़ता गया, विचारों में अच्छाई आती गई, पॉजिटिविटी आती गई, तो कर्म अच्छा, एक्यूरेट, पॉजिटिव, पावरफुल ऑटोमेटिकली बनता गया। तो मेरा हर डिसीजन राइट, कर्म राइट, जीवन भी राइट, एक्यूरेट बनता गया। हम बहुत बार कहते हैं, इनसे पूछो, उनसे पूछो, क्या होगा अगर हम हार भी गए तो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर जीवन में 100 बारी भी हार जाओ ना, तो भी नेक्स्ट टाइम डट के खड़े रहो, क्योंकि जिस वक्त हम खड़े रहते हैं, उस वक्त हम और भी ज्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करते हैं। कैसे? क्योंकि अभी 100 बारी का एक्सपीरियंस हमारे साथ है, तो और ज्यादा हम पावरफुल होते गए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सकती है। इंसान जब तक खुद से न हार जाए, तब तक दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और जिस वक्त इंसान अपने आप से हार जाता है, खुद ब खुद टूट जाता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे जीत हासिल करके नहीं दे सकती। हमें अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि किसी भी परिस्थिति के आगे हमें कभी भी झुकना नहीं है। हर जैसे हमारी सोच राइट बनती जाएंगी, डिसीजन राइट बनते जाएंगे, जीवन तो राइट बनना ही बनना है। तो हमारी पहली शक्ति थी मन, दूसरी शक्ति थी बुद्धि, और तीसरी शक्ति है संस्कार। ये भी हमारे साथ जाएंगे। इन संस्कार में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है। हम कहते हैं ना, नेक्स्ट वाला जन्म मिलेगा, तो हमें नेक्स्ट वाला जन्म कैसे मिलता है? ध्यान से सुनना। जैसे मुझे आत्मा के संस्कारों की क्वालिटी होती है, उस अनुसार मुझे जन्म मिलता है।
उस अनुसार मुझे जन्म मिलता है। मेरा नेक्स्ट वाला जन्म मेरे आज के संस्कारों पर डिपेंड करता है कि मेरे आज के संस्कार कैसे हैं। ऐसा तो नहीं चाहता नहीं था, लेकिन हो गया। माना परवश तो नहीं हूं मैं, अधीन तो नहीं हूं। राजयोग हमें अधिकारी बनाता है, खुद का अधिकारी, स्वयं के कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनाता है। उसके बाद हम भविष्य में अधिकारी बनते हैं। तो पहले हमें खुद का राजा बनना है, खुद पर शासन चलाना है। राजयोग क्या करता है, कर्मेंद्रियों पर जो हमें कंट्रोल करना है, वो कंट्रोलिंग पावर बढ़ाते जाता है। तो मेरे संस्कार रॉयल बनते जाते, क्योंकि कर्म राइट बनते गए मैं ना, वो संस्कार बनते जाएंगे। क्योंकि कोई भी एक हाथ कर्म हम वारी वारी करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, और कुछ दिनों के बाद वो हमारा पक्का वाला संस्कार बन जाता है। साइकिल है ना, ये साइकिल है, सोच, कर्म, आदत, संस्कार, ये हमारी साइकिल है। तो हमारे साइकिल का फाउंडेशन है हमारी थॉट। तो राजयोग थॉट को पावरफुल बनाएगा, उसे ट्रांसफर करेगा। तो ये संस्कार भी हमारे थॉट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे कर्म ही हम करते हैं। तो परमात्मा सिखाता है कि अपने संस्कारों को हमें बड़ा रॉयल बनाना है। उठना, चलना, बैठना, खाना, पीना, बात करना, हंसना, बोलना, हर कर्म करना हमारा रॉयल होना चाहिए। ऐसे नहीं कैसे भी खा रहे हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, कैसे भी चलते हैं, कैसे भी नहीं। पहले के जमाने में राजा आत्माएं जो थी, जो भी राजा लोग थे, उनको कुछ टेस्ट करना, खाना भी खाना हो ना तो पहले टेस्ट करते थे, उसके बाद फिर उनको देते थे। होता था ना ऐसा। तो हमारी आत्मा का जो फूड है, जो खाद्य है, वो हमारे थॉट है। तो हमें भी हर थॉट चेक कर करके स्वीकार करना है, क्योंकि मेरे संस्कारों का फाउंडेशन मेरे थॉट है। तो हर थॉट को चेक करो, उसके बाद उसे एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसे प्रैक्टिकल में लाओ, तब जाकर वो रॉयल वाले संस्कार हमारे बनते जाएंगे। हमारे संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कुछ संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, जो आत्मा साथ लेकर आती है। कुछ इस जन्म के संस्कार, जो माता के गर्भ से हमें प्राप्त होते हैं। कुछ संस्कार होते हैं अनुवांशिक, खानदानी संस्कार होते हैं। हमारे चौथे संस्कार है संगत के संस्कार, और 5वें जो है वो इच्छा शक्ति के संस्कार है। पहला पूर्व जन्म के संस्कार। माना आत्मा पिछले जन्म के संस्कार साथ लेकर आती है। हमने देखा ना, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या साथ लेकर जाती है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये संस्कार पूर्व जन्म के साथ लेकर आई हुई आत्मा है। आज छोटे छोटे बच्चे भी बड़े एडवांस हैं, तो कहाँ से सीखा हुआ है ये सब कुछ? तो आत्मा लास्ट जन्म के संस्कार लेकर इस जन्म में आई है। छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा गुस्सा कर देते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा में वो संस्कार पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए वो रिपीट कर रहे हैं। दूसरे जो संस्कार है वो है माता के गर्भ से मिले हुए संस्कार। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट संस्कार होते हैं। माता को अपना बच्चा कैसा चाहिए ये उस पर निर्भर करता है। वो जो खाती है, जो सोचती है, जैसा कुछ भी उसके अंदर चलता है, उस अनुसार उसे वो पुत्र प्राप्ति होती है। इसलिए माता जो भी है, उन्होंने अपने ऊपर अटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा है खानदानी संस्कार। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग अगर झूठ बोलते होंगे तो छोटे बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता कि झूठ बोलना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो संस्कार उन पर पड़ते जाते हैं। चौथा है संगत के संस्कार। कैसा संग है, किसके साथ हम रहते हैं, कैसे चलते हैं, किस क्वालिटी की आत्मा है जो हमारे साथ में रहती है। ये बहुत पुरानी कहावत है, जैसा संग वैसा रंग लग ही जाता है। तो कैसा रंग मुझ पर चढ़ रहा है, किसके साथ मैं चलता हूँ। और ये राजयोग अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है कि किसी के भी संग का प्रभाव हम पर पड़े
नहीं, इस बात भी हमें अच्छे से समझ में आती है। ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी के साथ रहकर हम गलत बने, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है कि वो हमारे साथ रहकर अच्छा बने, है ना। वो उसकी बुराई नहीं छोड़ सकता तो हम हमारी अच्छाई क्यों छोड़े। वो चाहकर भी अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ पाता, न चाहते हुए भी सामने वाला गलती करता ही जा रहा है, तो मैं मेरी अच्छाई को क्यों छोड़ूं। किसी के बुरे संग से मैं बुरा बनूं, इससे ज्यादा अच्छा है कि मेरी अच्छाई से वो अच्छा बने। ये चौथा है संस्कार। पांचवा संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे साथ ये चार जो संस्कार हमने देखे हैं, इन चारों संस्कारों को चेंज कर सकता है वो संस्कार है इच्छा शक्ति के संस्कार, विल पावर। एक 9 साल का बच्चा जब अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है तो सारे विश्व में वो विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। एक 60 साल की लेडी अपनी इच्छा शक्ति को जब बढ़ाती है, दुनिया का दुखद नजारा जब वो देखती है और अपनी इच्छा शक्ति को जब बढ़ाती है, तो वो इस दुनिया की मदर टेरेसा बन जाती है। ये इच्छा शक्ति ऐसा एक संस्कार है जो मेरे चारों संस्कारों को चेंज कर सकता है। अब इस 5वें नंबर के संस्कार को बढ़ाने का काम करती है ये राजयोग, कि जैसे जैसे मैं ये राजयोग का अभ्यास करते जाता हूँ वैसे वैसे मेरी इच्छा शक्ति बढ़ती जाती है। यथार्थ और अयथार्थ, इसमें जो एक भेद है वो भेद हम समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या मुझे मेरे जीवन में अप्लाई करना है और क्या क्या मुझे मेरे जीवन से रिजेक्ट करना है। ये 5 संस्कारों के आधार पर ये आत्मा बनती है। यह आत्मा ऐसी एक सत्ता है, ऐसी एक चीज है कि हम उसे जैसा चाहो उसके आधार पर हम हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आत्मा इन 5 संस्कार उस आत्मा में भरे हुए 5 प्रकार के संस्कार। आत्मा तो 7 गुणों से बनी हुई है, जैसे कि हमने पहले देखा, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। मैं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये हमसे अच्छे से बातें करे तब मुझे आनंद मिलता है। आनंद तो मेरी अंदर की गुण क्वालिटी है। शांत स्वरूप तो मैं हूं। इस देह में फंसकर मैं अपनी क्वालिटी को भूल चुका। देखो, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम चमड़े की वस्तु को बाहर रखते हैं। चमड़े की जो भी चीजें हम मंदिर में लेकर नहीं जाते, ये भी तो चमड़ी है, ये भी तो चमड़े की चीज है। इस देह के भान से परे होकर अपने रियल स्वरूप में स्थित होकर जब हम परमात्मा के पास जाते हैं, तब परमात्मा से हम रूबरू हो सकते हैं, तब उसके साथ हम मिल सकते हैं। फिर मंदिर में जाने के बाद वहां जो पंडित जी होते हैं वो हमें तिलक लगाते हैं। वो तिलक प्रतीक है आत्मिक स्मृति का। यहाँ जो है ये स्मृति कौन सी है, मैं देह हूँ या मैं आत्मा हूँ। जिस चोले में या जिस वेश में मैं हूँ वैसी स्मृति मेरी रहती है। अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे स्टूडेंट याद रहेंगे कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। वैसे ही जैसे मैं आत्मा हूँ तो मुझे मेरे वाले रियल वाले जो क्वालिटी है वो याद रहती है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा कैसी है, तो आत्मा एक पॉइंट, एक लाइट है। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये मैं हूँ। फिर हमें बाहर जाकर ये सुख, शांति, प्यार ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ही प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप। तो मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हुई। मुझ आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार,
मन सोचता है, मन में बहुत प्रकार के विचार चलते हैं और राजयोग उसी व्यर्थ विचारों को आवश्यक विचारों में ट्रांसफर करता है। ये मन का काम। बुद्धि जैसे जैसे सोच बदलती जाएगी, पावरफुल पॉजिटिव होती जाएगी, वैसे वैसे मेरा हर डिसीजन राइट बनता जाएगा, मेरे कर्म राइट बनते जाएंगे। सोच बदलती जा रही है, कर्म बदलते जा रहे, इसका अर्थ है मेरे जो आदत है वो आदत बदलती जा रही है और बदलते बदलते वो संस्कारों में परिवर्तित होकर मेरे संस्कार भी रॉयल बनते जा रहे हैं। माना हर बात एक्यूरेट है, कर्म संस्कार एक्यूरेट है, माना हर बात अच्छे से हो रही है तो हर कर्म में से मुझे दुआएं मिल रही है, हर कर्म से दुआएं मिल रही है। जीवन को चलाने के लिए दुआएं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो काम दवा या पैसा नहीं कर सकती वो दुआ कर सकती है। राजयोग दुआएं कैसे कमाना है ये सिखाता है। आत्मा की पुण्य का खाता कैसे बढ़ाते जाए ये सिखाता है। आत्मा को कैसे पावरफुल बनाना है ये सिखाता है। तो ऐसे मैं आत्मा आज से सारे दिन में वारी वारी एक थॉट अपने अंदर लाते जाना है ना। कर्म तो शरीर करता है, मन बुद्धि तो रिलैक्स है ना। अब मन बुद्धि कभी भी रिलैक्स तो होती नहीं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ चले। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर अपने आप को रॉयल वाला फूड देते जाए, रॉयल वाले थॉट देते जाए। चलो मैं हाथों से काम कर रही हूँ, सब्जी काटने का काम कर रही हूँ, तो मैं सब्जी काटते काटते अपने अंदर एक थॉट क्रिएट करूंगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। और सिर्फ थॉट को क्रिएट ही नहीं करना है, उस थॉट को अपने अंदर फील भी करना है कि मैं आत्मा रियल में शांत स्वरूप, बाहर की बातों से डिटैच। शांति मेरा स्वधर्म है। अपने आप से ये बात है ना। बीच बीच में सारे दिन में बीच बीच में ये थॉट अपने अंदर हमें लाते जाना है, क्योंकि आत्मा की बैटरी यूज तो हो रही है, तो चार्जिंग तो कम होती जाती है। तो हमें क्या करना है, ऐसे पावरफुल थॉट अपने अंदर क्रिएट करते करते आत्मा की बैटरी को पावरफुल बनाते जाना है, तो हर बात हमारी एक्यूरेट बनती जाएगी। तो ये मैं कानों द्वारा सुनने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली ये मैं आत्मा, मैं एक चैतन्य सितारा, एक चैतन्य सत्ता हूं, मैं आत्मा। तो चलो इसी आत्मा को लेकर हम एक शांति की दुनिया में जाएंगे। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे अपने आप को वैसे वैसे हमें फील करते जाना है। ओम शांति। मैं एक चैतन्य सितारा, भव्य भाल पर विराजमान, मैं चैतन्य मस्तक मणि हूं। दो भ्रुकुटी के बीच में आत्म सितारा चमकता, मैं इस चमकते हुए सितारे को महसूस करते जा रही हूँ। इस देह से अलग बाहर की सारी बातों से अपने आप को डिटैच कर लें।
महसूस करें कि मेरे मस्तक पर आत्म सितारा चमक रहा है। मेरा सारा शरीर बिल्कुल शीतल हो गया है। कोई भी थॉट नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, बाहर की हर बात से परे मैं अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। ये शांति की गहराई मेरे मन को बहुत रिलैक्स कर रही है। बाहर का कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कोई भी बात मुझ पर असर नहीं कर रही। बस टोटल रिलैक्स। धीरे धीरे मेरा सारा शरीर बहुत ही हल्का होता जा रहा है। जैसे कि इस देह से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मेरी मन और बुद्धि दोनों ही शांत हो गई। ऐसी शांति मैंने कभी भी महसूस नहीं की। एक शीतलता, एक गहनता। मैं आत्मा, शांत स्वरूप। मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप। मेरा माइंड, बॉडी टोटल रिलैक्स। ऐसी शांति मैंने कभी भी महसूस नहीं की। मन में कोई भी व्यर्थ ख्याल नहीं है। मस्तक पर चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, शांत स्वरूप। ओम शांति।